जो सरकार का आर्गुमेंट है, सरकार जो भूपेंद्र यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि इस तरह का जो अरावली की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उसके काटे जाने को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। आप इस आर्गुमेंट को कैसे लेते हैं? जो लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं, इसमें एक पीपुल फॉर अरावलीज है जो करीब 12 सालों से अरावली संरक्षण के लिए अपना काम करते हैं, वहीं के लोग हैं। कोई अहलूवालिया साहब हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं। दूसरा एक अरावली बचाओ संस्था है हरियाणा गुरुग्राम में, ये भी सब लोकल संगठन है। सेव सरिस्का है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व वगैरह के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं, 20 साल से, वो लोग हैं। एक फ्री अरावली करके आया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिन लोगों ने आलोचना वगैरह की थी। और सामाजिक संगठन है, स्थानीय और राजनीतिक दल भी हैं जो अपने सब भारतीय और लोकल हैं, लोकल पॉलिटिकल उसमें है। मैंने कोशिश की कि मैं ढूंढूं कि इसमें विदेशी कौन है और उसका इंटरेस्ट क्या है, तो पता लगा कि सिर्फ यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक राय है, लेकिन वो भी हमारे भारत में कहीं ज्यादा उल्लिखित नहीं है। लेकिन कोई WWF, ग्रीन पीस या कोई वैश्विक एनजीओ कहीं मिला नहीं किसी कैंपेन में किसी स्तर पर, तो कोई विदेशी इंटरेस्ट कहीं मिला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये तथ्य बताते हैं कि वो यही हमारे लोग हैं, और जो फैसला जिसने किया है हमारी सरकार। हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम स्टेक होल्डर्स से बात क्यों नहीं करते, हम उन लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लेते, हम हर चीज को इस स्तर पे क्यों पहुंचा देते हैं कि कन्फ्रंटेशन होने लगे। लोकतंत्र में ये स्थिति क्यों आती है? क्या सरकारें, उनका रिकॉर्ड क्या है? हमारे 100 से ज्यादा शहर जो हैं मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड हमारे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है कि न हो इतने गंदे? सरकार का अपना रिकॉर्ड क्या है? ये कहना बहुत आसान है कि एक पेड़ आंगन में होगा तो काट देंगे तो दूसरा लगा देंगे। ये मुंह से लगता है पेड़? 80-100 साल लग जाते हैं, 150-150 साल, 200 साल। 5 लाख से ज्यादा पेड़ छत्तीसगढ़ में काट दिए गए हैं, उनको आने में 7 या 8 पीढ़ी लगेंगी अगर लगाए जाएंगे आज तो। ये कहना बहुत आसान है। हमने इस सरकार के दौर में, और एक्चुअली मनमोहन सिंह सरकार के भी आखिरी दौर में, जब दूसरे इस तरह के प्रस्ताव आ गए थे वेस्टर्न घाट पे, तब से हम पेड़ कटते हुए देख रहे हैं। 30% हम बड़े पेड़ काट चुके हैं। हमारे यहाँ पुराने पेड़ रह ही नहीं जाएंगे और नए पेड़ ऐसे नहीं पैदा होते। 100 साल, 70 साल, 80 साल, 150 साल लगते हैं पूरा पेड़ बनने में, जिसको आप ऐसे काट दे रहे हैं कोयला निकालने के लिए, कहीं किसी और चीज को निकालने के लिए। अरे विकल्पों पे बात कीजिए। आपने क्या किया? पूरा शहर धंस गया है उत्तराखंड में। आप जो ऐसी ऑल सीजन रोड बना रहे हैं केदारनाथ तक और बद्रीनाथ तक, एक पूरा शहर धंस गया। ये सब लोग कहां जाएंगे? भाई अपने लोगों से हम बात क्यों नहीं कर सकते और इस चीज को बात से क्यों नहीं हल कर सकते? हम हमारी ये नदियों का पानी जो इधर फरक्का से बांग्लादेश में जा रहा है, इतनी गाद ले जा रहा है, ये बहुत बार ये बात हो चुकी है। पर्यावरणविद और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो ईंटा बनाने वाली फैक्ट्रियों में हम खेत खोद डाल रहे हैं बिहार, यूपी वगैरह के, ये इनका औसत हाइट कम होती जा रही है। बिहार में 1/3 से ज्यादा हिस्सा बाढ़ में रहता है साल के बहुत सारे महीनों में। हम ये जो खुदवाते जा रहे हैं कथित विकास के नाम पे, और विकास का हालत क्या है? 100 करोड़ लोगों की तो आपके देश में कोई परचेसिंग पावर नहीं है। फिक्की का अध्ययन है ना, पिछले साल ही कराया उन्होंने। 100 करोड़ लोगों की 142, 43, 45 करोड़ में कोई परचेसिंग पावर नहीं है। हम कथित विकास का बंटवारा भी नहीं कर रहे हैं लोगों में, और हर चीज, जल जंगल जमीन सब आप ही ले लेंगे। आपके उद्योगपति, आपको चंदा, एक पार्टी को पूरा चंदा, 90% चंदा एक पार्टी को मिल रहा है। ये इस तरह की असमानता जो है इस देश में बहुत कठिनाइयों को जन्म देने जा रही है। ऐसे फैसले जिसमें आप लोगों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहिए कि किसी एक आंदोलन को आपने अगर दबा लिया और उसमें आदिवासियों का क्या हुआ है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अखबार उसको छापता नहीं है, कोई टेलीविजन दिखाता नहीं है, तो समस्या खत्म नहीं हो गई। सवाल थे, वो पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और वो खराब हमारे लिए वातावरण करेंगे। आज सिंगरौली से लेके छत्तीसगढ़ तक हर जगह आदिवासी डंडा लेके सड़क पे है ना। सारे नक्सली तो मार दिए, कोई नक्सली तो अब उनके साथ नहीं है, वो खुद है ना। हजारों की तादाद में सब जगह लाठी खा रहे हैं और पिट रहे हैं। भाई बात करो, अपने लोग हैं यार।
क्योंकि पाकिस्तान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। इन सब चीजों को भैया जरूरी यह है कि स्टेक होल्डर हमारी आबादी है। स्टेक होल्डर कोई इंडिविजुअल नहीं है और बहुत काबिल होंगे दूसरे लोग, उनका अध्ययन सही भी होगा तो क्या हुआ, सही बात को भी सही ढंग से अपने लोगों में इसको विमर्श से तय करिए।